नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। मोदी सरकार के 15 लाख करोड़ का घोटाला, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी जनता पर टैक्स का बोझ लादते हैं, मित्रों का कर्ज माफ करते हैं। पीएम मोदी सरकार 15 लाख करोड़ का हिसाब दे वरना गद्दी छोड़ दे, ऐसा कहना है राजेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल प्रांत आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 15 लाख करोड़ का घोटाला, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव एडवोकेट के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से ललितपुर बड़ादेव नगरपालिका से होते हुए कुंवर सिंह उद्यान तक पदयात्रा निकालकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पदयात्रा में कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर, पोस्टर, तिरंगा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी सरकार द्वारा 15 लाख करोड़ की लूट का खुलासा करते हुए पूर्वांचल अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता पर टैक्स लगाकर अपने मित्रों का 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों का माफ़ करवा दिया, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ़ करवा दिया। दूध, दही, छाछ, आटा, चावल, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल जैसी कई दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को महंगा कर जनता पर बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट पर टैक्स घटाकर 30% से 22% कर दिया, जिसका भुगतान जनता कर रही है। मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा पहुंचाने के लिए जनता के साथ विश्वासघात किया है। मोदी सरकार जिस तरह सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, इससे पूंजीपतियों को बहुत ही फायदा होने वाला है। इस घाटे को पूरा करने के लिए जनता के ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाकर उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया जाएगा। मोदी सरकार 15 लाख करोड़ का हिसाब दे वरना गद्दी छोड़ दे। उन्होंने कहा कि बड़ी संस्थाएं सरकार से गांठ साठ करके अपना कर्जा माफ़ करवा रही हैं, तो वही अविश्वसनीय। जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि आधुनिक मोटरलिक्स लिमिटेड 5,371 करोड़ के कर्जे में डूबी थी, लेकिन 410 करोड़ में इनका समझौता हो गया। अशोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 29,524 का कर्जा इन पर था, लेकिन 5,052 करोड़ रुपए में इनका सेटलमेंट हो गया। एम टेक ऑटो लिमिटेड कंपनी 12,641 करोड़ का कर्जा था, लेकिन इनका सेटलमेंट 2,615 करोड़ रुपए देकर ये भी बरी हो गए। बड़ी संख्या में ऐसी डिफॉल्टर कंपनियों में बताते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों का कुल 3,53,655 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। क्या ये दुखद और चौंकाने वाले तथ्य नहीं है कि आज देश का किसान फसल का दाम न मिलने पर आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार नौकरी पाने के दुख में डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेता है, लेकिन इन लोगों का क्या जो देश का पैसा गबन कर बैठे हैं और बिना किसी डर के, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार उनके साथ है। इस मौके पर पदयात्रा में कृपा शंकर पाठक, राम स्वरूप यादव, डॉक्टर अनुराग, रमेश यादव, रमेश मौर्य, अनिल यादव, सुनील यादव, रमेश पांडे, बिट्टू यादव, राजीव विश्वकर्मा। क्या नाम है? राजेश यादव, आम आदमी पार्टी का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ पूर्वांचल प्रांत का। तो क्या कार्यक्रम आज रहा? आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हम लोगों ने पदयात्रा का आयोजन किया था, और ये पदयात्रा हमारी कलेक्ट्रेट कचहरी से होते हुए, रैदोपुर होते हुए, बड़ादेव होते हुए, नगरपालिका होते हुए यहाँ कुंवर सिंह उद्यान में समाप्त हुई है। क्या ऐसे विरोध किया गया? देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरह से महंगाई चरम पे पहुंची हुई है, तो इसके खिलाफ आज आप देख रहे हैं कि विपक्षी दलों में एक भय का माहौल मोदी सरकार ने पैदा कर दिया है। उनके खिलाफ दुनिया भर की जांचें करवा रही है, उनके खिलाफ ईडी भेज रही है, उनके खिलाफ सीबीआई भेज रही है, जिसकी वजह से विपक्षी दल बोलने की ताकत उनमें ख़त्म हो गई है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने यह बीड़ा उठाया है, और हमें और आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि देश की जो महंगाई है और देश की जो बेरोजगारी है वो बढ़ी नहीं है बल्कि बढ़ाई गई है। कॉरपोरेट जगत के लोगों का 10 लाख करोड़ का टैक्स माफ़ कर दिया, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ़ कर दिया, कुल 15 लाख करोड़ हो गया। आपने देखा किस तरह से इन लोगों ने कॉरपोरेट जगत का जो 30% का जो ब्याज दर थी उसको घटा करके 22% कर दिया, और इन सब का बोझ आम जनता पे डाल दिया। आम जनता आज दूध, दही, छाछ, दाल, तेल, चावल, आटा, इन सब पे टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। अभी हम तो पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम से हम त्रस्त थे ही, तब तक हमारा आटा भी बढ़ गया।
हमारी दालें भी बढ़ गई, हमारा तेल भी बढ़ गया, हमारा खाना 2 जून का मुश्किल कर रही है ये सरकार। और क्यों कर रही है? क्योंकि इसने बड़े लोगों का टैक्स माफ़ कर दिया और उसकी भरपाई आम जनता से करवा रही है। तो कहीं से भी यह कदम राष्ट्र के हित में यह कदम नहीं माना जाएगा, बल्कि यह कदम राष्ट्र के विरोध में माना जाएगा। और जो भी कदम राष्ट्र के विरोध में होगा, आम आदमी पार्टी उसकी जमकर मुखालफत करेगी। जिस तरह से मोदी सरकार आप देख रहे हैं कि अपने विपक्षियों पर निशाना साध रही है, उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। यह प्रयास ऑपरेशन लोटस का नाम इन्होंने दिया हुआ है और करोड़ों करोड़ रुपया इसके पीछे ये बहा रही है। अब तक ये 500 से ज़्यादा विधायकों को खरीद चुके हैं, तमाम स्टेट्स में सरकार गिरा चुके हैं। लेकिन दिल्ली में इनका यह कार्यक्रम पूरी तरह से फेल हो गया। यहाँ पर इन्होंने विधायकों को खरीदने के लिए जो ऑफ़र किया, वो विधायक एक भी टूटने को तैयार नहीं हुए और इनका ये पूरा ऑपरेशन फेल कर गया, ख़त्म हो गया इनका ये ऑपरेशन। इसलिए ये बौखलाहट में। और आज महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, उसके सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार हैं।